ओके बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जो देख रहे हैं, हमने प्रोपेंसिटी टू सेव वाला टॉपिक देखना है। सेविंग फंक्शन हम लोगों का लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। सेविंग फंक्शन क्या होता है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। हमने इसका डायग्राम देखा, इसका स्केड्यूल देखा, इसकी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखी। अब इसी में आता है प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे हम कितना कितना पैसा सेव करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। अब बेटा, प्रोपेंसिटी टू सेव भी वैसे ही दो टाइप का होता है, जैसा आपने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देखा था। एपीसी और एमपीसी देखा था आपने, और यहाँ पे एपीएस और एमपीएस हो जाएगा। ठीक है, यहीं से प्रैक्टिकल जो फॉर्मूलाज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको अब यहाँ से ये टॉपिक कंप्लीट होते ही मैं कुछ आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ लेके चलूंगा, वो प्रैक्टिकल होंगे। प्रोपेंसिटी टू सेव का मीनिंग क्या होता है बच्चा? देखिएगा, इट इज द डिजायर टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। यानी अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे आपका सेविंग करने का क्या डिजायर है, यानी आपकी अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे जो सेव करने की डिजायर है उसे हम लोग कहते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। कितने टाइप्स की प्रोपेंसिटी होती है? टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी। बेटा, प्रोपेंसिटी दो टाइप की होती है। एक होता है एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि 1 रुपए की एवरेजन कमाई में से मैं कितने रुपए सेव करता हूं उसे मैं बोलता हूं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। और दूसरा होता है एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। 1 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम में से मैं कितने रुपए सेव करता हूँ, एक्स्ट्रा कितने रुपए सेव करता हूँ, उसे मैं कहूँगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मैं आज आपको एपीएस और एमपीएस दोनों टॉपिक लेने वाला हूँ। एपीएस टॉपिक में सबसे पहले हम देखेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी का मीनिंग। बेटा, एपीएस क्या है? ये कहता है रेशियो ऑफ टोटल सेविंग्स टू इनकम। टोटल सेविंग्स टू टोटल इनकम इज नोन एज एपीएस। अब बच्चा, फॉर्मूला से इसको समझें तो आता है। अच्छा, फॉर्मूला थोड़ा नीचे लगाएंगे। मैं आपको इसमें आसान शब्दों में जो मैं समझाता हूँ उस आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो ये है, आउट ऑफ 1 रुपी ऑफ एवरेज इनकम, how much amount is saved is known as APS। 1 रुपए की एवरेज इनकम में से जितना भी रुपए आप सेव करते हैं उसे हम एपीएस कहते हैं। एपीएस का अगर मैं फॉर्मूला बोलूं तो टोटल सेविंग्स अपॉन टोटल इनकम, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब बचा इसका स्केड्यूल और इसका डायग्राम हम देखेंगे। स्केड्यूल मैं आपका यहाँ बना देता हूँ, एपीएस स्केड्यूल यहाँ आ जाएगा। बस तो यहाँ बना देते हैं, यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ लिख देते, एपीएस इक्वल्स टू सेविंग अपॉन इनकम। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एपीएस का स्केड्यूल। एपीएस स्केड्यूल बनाने का बहुत इजी सा तरीका, वही आपकी इनकम जिसे आप वाई से डिनोट करेंगे, और इधर आपकी सेविंग जिसे आप ऐसे डिनोट करेंगे। हम पहले कर चुके हैं तो मुझे एपीएस निकालने के लिए सिर्फ इनकम और सेविंग चाहिए। 0, 10, 20, 30 और 40 ये इनकम है। पहले लेवल पे -15, -10, -5, 0 और +5। एपीएस निकालने का फॉर्मूला सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। बेटा, सेविंग -15 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू -1.5। सॉरी, फर्स्ट लेवल पे तो 0 है, 0 तो यहाँ पे आ जाएगा डैश, फिर -10 डिवाइडेड बाय 10 -1, फिर 20 डिवाइडेड बाय माइनस, ये 10 डिवाइडेड बाय -10 था तो -1, 20 डिवाइडेड बाय -5
ये आएगा माइनस का 0.25, ठीक है। ऐसे ही 30 डिवाइडेड बाय 0, 0, 40 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा आपका 0.125, ठीक है। ये आपका एपीएस का स्केड्यूल हो गया बच्चा। इसका डायग्राम नहीं होता बच्चा, याद रखना। एपीएस, एमपीएस, एपीसी, एमपीसी के डायग्राम्स नहीं होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होती है। वो ऑब्जर्वेशन में ऊपर वाला हिस्सा रफ करके ऊपर लिखने वाला हूँ। एक बार एसएस ले लीजिए सब बच्चे। ले लिया होगा बच्चों एसएस आपने। अच्छा, मैं मीनिंग और इसको हटा देता हूँ। अब इसकी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन समझेंगे हम लोग। ऑब्जर्वेशंस में क्या क्या चीजें हैं, या फीचर्स लिख दीजिए आप, इसको फीचर्स बोल देंगे। फीचर ऑफ एपीएस, आपको फीचर्स में दिख रहा होगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे एपीएस भी बढ़ता गया। एज इनकम इंक्रीजेस, एपीएस ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे एपीएस भी बढ़ा, सी नहीं, एपीएस भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि बेटा जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हम सेविंग भी बढ़ाएंगे, एवरेज सेविंग भी बढ़ती जाएगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट, आपने देखा एपीएस का आंसर नेगेटिव भी आ रहा था, -1, -0.25, 0। तो एपीएस कब नेगेटिव होगा देखना, जब आपकी इनकम इस लेवल तक देखिए, 0 से लेके 10, 20 इस लेवल तक देखिएगा। जब आपकी इनकम ज्यादा है सेविंग से, जब आपकी इनकम ज्यादा है सेविंग से, इनकम ज्यादा है सेविंग से, ठीक है। वैसे तो हमेशा इनकम ज्यादा ही आएगी। आप इसको इस तरीके से देखिए, इनकम मतलब इसमें अगर आप देखो इनकम इतनी है, अगर मैं कंजम्पशन भी बना दूं आपके लिए थोड़ा सा, अगर एपीएस स्केड्यूल में सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कंजम्पशन भी बना दूं, तो बेटा कंजम्पशन आपको पता है 15, 20, 25, 30, 35 तक है ऐसे। तो अगर आप देखो इस 3 लेवल तक आपकी इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है, ये कंजम्पशन का है कॉलम। तो मैं आपको बता दूं कि जिस लेवल तक कंजम्पशन ज्यादा है इनकम कम है, वहां पे सेविंग्स आपकी, यानी एपीएस जो आ रहा है आपका, वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो मैं लिखूंगा कैसे इसको, इसको लिखूंगा व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, जब तक कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है एपीएस विल बी नेगेटिव, एपीएस नेगेटिव रहेगा। सीधी सी बात यार, जब कंजम्पशन ज्यादा होगा इनकम कम होगी, तो पैसा जेब से जा रहा है, सेविंग्स कम हो रही है, तो नेगेटिव जाएगी। अच्छा, जब कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर रहते हैं एपीएस विल बी जीरो, एपीएस जीरो होगा, क्योंकि जितना हम कमा रहे हैं उतना ही हम खर्च कर रहे हैं, तो हम सेव कुछ कर नहीं रहे। यहाँ पे क्या होगा, कंजम्पशन बराबर इनकम, यानी नो सेविंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, नो सेविंग, क्योंकि कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है। यहाँ क्या हो रहा है, डिस सेविंग, क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा है इनकम कम है, यहाँ पे कंजम्पशन और इनकम बराबर है। अच्छा, जब कंजम्पशन लेस देन होगा इनकम से, तो एपीएस विल बी पॉजिटिव, मतलब अब आपके सेविंग होना स्टार्ट हो जाएगी ऐसे, ठीक है। एक फिफ्थ पॉइंट, एपीएस कैन नेवर बी मोर देन 1, एपीएस कैन नेवर बी मोर देन 1, मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं, कैन नेवर बी, ऐसे काट रहा हूं, सो एपीएस कैन नेवर बी मोर देन 1 बिकॉज saving can never be equals to or more than income. Saving can never be equals to or more than income. समझना, अगर मैं कहूँ कि मैं 1 लाख रुपए मंथ के कमाता हूँ, तो बेटा क्या मैं 1 लाख के 1 लाख बचा लूंगा क्या? नहीं सर, पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसमें से आप कुछ ना कुछ पैसा खर्च करेंगे अपने कंजम्पशन पे। तो ना तो आप सेव कर सकते हो जितना आप कमाते हो उसके,
और ना उस कमाई से ज्यादा सेव कर सकते हो। भाई कमाई से ज्यादा तो सेव कर ही नहीं सकते ना। 1 लाख कमाता हूँ और कह दो 1.5 लाख सेव कर रहा हूँ तो कहेंगे क्या फालतू की बकवास कर रहे हो सर, आप फेंक रहे हो। तो बेटा कभी भी सेविंग्स आपकी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती, और सेविंग आपकी इनकम के बराबर में नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप जितना कमाएंगे सारा का सारा पैसा बचा लेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम तो साइड बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पापा चलाते, अगर हम तो बचा लें तो बेटा हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, है ना। हम पूरे नेशन की बात करें कि नेशन में जो इनकम होती है उससे ज्यादा कभी सेविंग नहीं आती, उसके बराबर भी सेविंग नहीं आती, ठीक है। तो ये आपका एपीएस के फीचर्स हो गया। फटाफट से एसएस ले लीजिए बच्चा, किसी बच्चे को डाउट हो तो अब पूछ लीजिए। एमपीएस की तरफ चलेंगे इसके बाद। मैंने सिर्फ इन दोनों के बिहाफ पे आपको ये 3 चीजें बताई है। जब कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है, देखिए इधर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कंजम्पशन इनकम के बराबर है और यहाँ पे कंजम्पशन इनकम से कम है, तो आप देखेंगे वहां पे नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। चलिए बच्चों हटा दें इसको, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए बच्चा। नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं एमपीएस पे। फॉर्मूलाज थोड़े से याद रखना। फॉर्मूलाज मैंने आपको कहे थे कि आप अपने बैक पेज पे जरूर लिखते रहना। वो मैं फॉर्मूलाज अभी आपके साथ सारे फिर से शेयर भी करने वाला हूँ, क्योंकि इसी के बिहाफ पे अब हम लोग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चा सेकंड टाइप इसका, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसे हम लोग कहते हैं एमपीएस। क्या होता है एमपीएस, इसका मीनिंग बेटा बहुत इजी है। 1 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम में से आपने एक्स्ट्रा कितना बचाया, उसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं, या इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम। अच्छा, और इसको अदर वर्ड्स में करके अगर हम लोग लिखें, आउट ऑफ 1 रुपी ऑफ एडिशनल इनकम, या इसको मैं ऐसे लिखूं, अमाउंट saved out of 1 rupee of additional income is known as MPS। ठीक है, माहेश्वरी पब्लिक स्कूल नहीं है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है। बेटा आप लोग देखो हमारी स्कूल का नाम आ गया, बेटा ये आपकी स्कूल का नाम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपको शो हो रहा है ना, थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा आई थिंक, हाँ ये नेटवर्क इशू हो रहा है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है आपको। मैं कोशिश करता हूँ इसको ठीक करने की, देखिएगा, ठीक है। अब आते हैं अपन आगे, इसके आगे चलते हैं। प्रोपेंसिटी टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। फॉर्मूला बेस्ट होगा बेटा चेंज इन सेविंग से, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। तो ये वाला फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। और यहां से हम लोग चलते हैं इसके स्केड्यूल पे। एमपीएस का स्केड्यूल बहुत सिंपल सा स्केड्यूल है, वही आपके पास इनकम और सेविंग्स दी हुई है बच्चा। इनकम भाई 0 से लेके 40 चलना है, और सेविंग्स आपकी -15 से लेके 55 रिड्यूस करते जाओ, 0, 10, 20, 30 और 40, माइनस का 15, माइनस का 10, माइनस का 5, 0 और प्लस का 5। अब चेंज इन इनकम कैसे निकलता है बच्चा, 0 पे फर्स्ट पे डैश, 0 से 10, इनकम कितना मतलब 10, 10, 10, 30 - 20, 40 - 30, ऐसे चलाना है। ऐसे ही चेंज इन सेविंग कैसे बदलेगा बेटा, -15 से -10 फर्स्ट पे डैश, प्लस का 5, 5, -5 से -10, 0 से -5, मतलब -5 से 0, 0 से +5, सब में 5 का गैप है। तो बेटा एमपीएस का फॉर्मूला है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा डैश 5/10, 0.5, सब में सेम 0.5, 0.5 और 0.5, ठीक है। ये मेरा एमपीएस का स्केड्यूल हो गया।
सब बच्चे से नोट कर लें। ऊपर वाला पोर्शन रफ करके मीनिंग और वो मैं आपको इसके साथ सिखाने वाला हूँ। इसके फीचर्स बहुत इजी से फीचर्स है। फिर हम लोग कंपेयर भी करेंगे एमपीएस और एमपीसी के। जब फीचर्स हम लोग लिखते हैं तो क्या बातें होती है, सेम ऑलमोस्ट सेम होगी। अगर आप देखोगे ना एमपीसी और एमपीएस, एपीसी और एपीएस, अगर आप इसको एक बार कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा लाइंस ऑलमोस्ट सेम सेम है, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, चलिए हटा देते हैं बच्चा, एसएस ले लिया होगा। ऊपर वाला मीनिंग वाला पोर्शन हटा रहा हूँ और मैं फीचर्स पे आ रहा हूँ। फीचर्स, फीचर्स ऑफ एमपीएस में सबसे पहला वैल्यू ऑफ एमपीएस ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। 0 and 1 के बीच में ही आपको एमपीएस का आंसर मिलेगा, कभी भी इससे बाहर नहीं जाएगा। दूसरी चीज, अगर एंटायर एडिशनल इनकम, if entire additional income is consumed, अगर जितना मैंने एक्स्ट्रा कमाया अगर वो सारा का सारा मैंने कंज्यूम कर लिया तो बेटा आपका एमपीएस 0 हो जाएगा। देन एमपीएस इज इक्वल टू 0। वैसे इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, जो एक्स्ट्रा कमाया वो सारा का सारा अगर सपोज मैं सेव भी कर लूं तो आपका एमपीएस 1 आएगा। दूसरी चीज, फोर्थ चीज, एमपीएस जो होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज हाई फॉर रिच पीपल। जो अमीर आदमी होते हैं वो अपनी एक्स्ट्रा इनकम में से ज्यादा पैसा सेव कर लेते हैं, एंड लो फॉर पुअर पीपल। जो गरीब लोग होते हैं उनका एमपीएस लो आता है। क्यों आता है बच्चा? क्योंकि वो एक्स्ट्रा इनकम में से एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर देते हैं। वो कभी भी अपनी एक्स्ट्रा इनकम में से सेविंग्स बढ़ाते नहीं है, क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स ही अनसेटिस्फाइड रहती है। तो अपनी एडिशनल इनकम को वो अपनी बेसिक नीड्स और थोड़ी सी लग्जरी नीड्स के ऊपर खर्च कर देते हैं। तो इसीलिए जो एमपीएस होता है वो रिच पीपल का ज्यादा होता है और जो पुअर पीपल है उनका एमपीएस लो होता है, बिकॉज उनकी बेसिक नीड सेटिस्फाइड नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे कि इंडिया, उनका एमपीएस कैसा रहेगा? एमपीएस इज लो फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्री। जो कंट्रीज अभी तक डेवलप नहीं हुई है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, उनका एमपीएस लो रहता है। क्यों? क्योंकि वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। एक्स्ट्रा इनकम होगी तो वो डेवलपमेंट एक्टिविटी के ऊपर खर्च करेंगे, एंड हाई फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। बस इस एक बार इसका कंपैरेटिवली हम लोग एनालाइज करेंगे, एमपीएस, एमपीसी, एपीएस, एपीसी। एक हम लोग चार्ट बनाएंगे और दोनों साइड पे इसके कंपेयर करते हुए फीचर्स लिखेंगे। ठीक है, कल हम लोग ये काम करने वाले हैं। एक बार आप इतना एसएस ले लो, इसके बाद में आपको कुछ फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूँ। वो फॉर्मूलाज भी हम लोग उन्हीं के बेसिस पे कल क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से बच्चों फॉर्मूलाज लिख लेना, मतलब एक बार इसका एसएस ले लो फिर मैं फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूँ। ले लिया होगा बच्चा एसएस आपने। अब सुनिएगा, कंपैरेटिव जो इसका हम लोग स्टडी करेंगे वो कल करेंगे। आज हम लोग जो है वो इनके कुछ फॉर्मूलाज देख रहे हैं। जो अभी तक हमने टोटल फॉर्मूलाज लिखे हैं ना, एक बार उनका रिकैप ले रहे हैं। सारे फॉर्मूलाज का रिकैप ले रहे हैं। सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया, जब मैंने एडी की बात की, एग्रीगेट डिमांड, हम बोलते हैं कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर हमने एग्रीगेट सप्लाई की बात की, जहां बताया कंजम्पशन प्लस सेविंग। फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया एग्रीगेट सप्लाई और इनकम दोनों बराबर होती है।
तो हम इसके बेसिस पे ए की जगह वाई से रिप्लेस कर दें तो y इक्वल्स टू सी प्लस एस, यानी ये वाला एक फॉर्मूला हमने बनाया कि इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। ये मेरा बेसिक फॉर्मूला है जिसके बिहाफ पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फिर हम लोग आए प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने पढ़ा, वहां पे हमने एपीसी का फॉर्मूला पढ़ा, टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम। वैसे ही हमने एपीसी पढ़ा, अगर एपीएस पढ़ा अभी उसमें टोटल सेविंग्स अपॉन टोटल इनकम। ऐसे ही हमने एमपीसी पढ़ा, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, और एमपीएस पढ़ा जस्ट अभी, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। जब हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा तो कंजम्पशन की इक्वेशन पढ़ी, कंजम्पशन इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी बाय बी इज इक्वल्स टू एमपीसी। एमपीसी कैसे निकलता है आपके पास है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकता हूँ, कंजम्पशन इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी बोले तो एमपीसी, एमपीसी बोले तो चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई मल्टीप्लाई बाय वाई। ये वाला फॉर्मूला भी बन सकता है मेरा, मैंने सिर्फ रिप्लेस कर दिया। अच्छा, 6 मैंने सेविंग फंक्शन का जो इक्वेशन बनाया, माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी इंटू 1 माइनस वाई, ये आपको अपने पास नोट करना है। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस का ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी की जगह चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई 1 माइनस वाई। अच्छा, ये तो फॉर्मूलाज बेसिक्स थे जो हमने बात की। अच्छा, और फॉर्मूलाज, अभी नया फॉर्मूला सुनना, एपीसी प्लस एपी एपीसी और एमपीसी, एपीसी और एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है एक फॉर्मूला, एमपीसी प्लस एमपीएस भी इक्वल टू 1 होता है। ये दो फॉर्मूलाज और आप ऐड करेंगे आज अपने फॉर्मूलाज में। ये टोटल फॉर्मूलाज हैं जो अभी तक हमने देखे। अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या है बच्चा, मैंने इस चैप्टर में अभी तक आपको कवर किया है एग्रीगेट डिमांड, उसका मीनिंग, उसका स्केड्यूल, उसका डायग्राम और उसकी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। एग्रीगेट सप्लाई, उसका मीनिंग, उसका स्केड्यूल, उसका डायग्राम और उसकी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन विथ डायग्राम, ठीक है। फिर हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा, कंजम्पशन फंक्शन में हमने दो टाइप की प्रोपेंसिटी देखी। कंजम्पशन फंक्शन में भी हमने मीनिंग देखा, टाइप्स ऑफ वो देखा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो टाइप की होती है, एपीसी और एमपीसी। ऐसे ही हमने सेविंग फंक्शन पढ़ा है, उसमें भी हमने मीनिंग पढ़ा सेविंग फंक्शन का। फिर एपीएस और एमपीएस के बारे में पढ़ा, एपीएस एमपीएस के क्या क्या पढ़े, मीनिंग, फीचर्स, स्केड्यूल, बस। अब बच्चा हम जो पढ़ेंगे, अब जो कल पढ़ेंगे उसमें हम लोग, आप लोगों को पढ़ करके रखना है, हम एपीएस एमपीएस इन दोनों का कंपैरेटिवली एक स्टडी करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, एपीसी और एमपीसी का टेबल बनाएंगे, ठीक है। आपके पास डिफरेंस का टेबल दिया है, आप घर से आराम से पढ़ करके रखना। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, जो आपके पास बैक क्वेश्चंस लगभग 8 या 10 तरीके के क्वेश्चंस हैं बैक में, वो हम सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इसी के साथ ही चैप्टर खत्म हो जाएगा 2-3 दिन में, है ना। तो ये हमारा टोटल ओवरव्यू रहेगा इस चैप्टर का, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। स्क्रीनशॉट लेने दो। हाँ जी सर, हाँ बेटा, इस फॉर्मूला में अपन y की जगह c प्लस एस भी तो लिख सकते हैं ना। कहाँ पे? यहाँ पे आपने और करके लिखा है ना 5th और 6th में। यहाँ पे 1 माइनस वाई की जगह 1 माइनस सी प्लस एस भी तो लिख सकते हैं ना। 1 माइनस सी प्लस, ये बेटा बी नहीं है, आप सेविंग नहीं है बी, मतलब अच्छा वाई की जगह है, ऐसे कह रहे हो आप वाई की जगह। हाँ, लिखने में बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, बट हम लोग कैलकुलेट ही कर लेंगे ना। अगर हमारे पास सी प्लस एस दिया होगा तो हम इनकम ही बोल देंगे ना उसे, और इनकम डायरेक्टली रखेंगे, क्यों कॉम्प्लिकेट फॉर्मूला बना है ना। कैसे? ठीक है, मैं आपको एक चीज और समझाऊं बच्चा। चलिए, फिलहाल फॉर्मूलाज ये हैं, अभी आगे और फॉर्मूलाज आएंगे, हम लोग उन फॉर्मूलाज को भी डिस्कस करेंगे। अभी आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, कल मिलेंगे बच्चा, तब तक के लिए बाय बाय।